आदरणीय भाई और बहनों के श्री चरणों में मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शाखा जोधपुर, राजस्थान। प्रज्ञा पुराण स्वाध्याय के क्रम में आज दूसरी कक्षा है। आदरणीय भाई और बहनों, आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी अपने एक प्रवचन में कह रहे थे कि साग सब्जी अगर काटना है तो साधारण जंग लगा हुआ भी अगर चाकू है तो उसको साफ करके, उसको शुद्ध करके साग सब्जी काटा जा सकता है। परंतु अगर सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन में वो चाकू काम नहीं आएंगे। सर्जरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसकी पवित्रता उस साधारण चाकू से 1000 गुना बेहतर होना चाहिए, नहीं तो एक नए तरीके का संक्रमण फैल जाएगा। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी का यह बात मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आई और मैं आज की कक्षा का शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ। विचार चल रहा था कि कलाकार किसी पात्र की भूमिका में डूबकर बिल्कुल असली तरह से निर्वाह करते हैं। कोई कलाकार जो मूवी बनाते हैं, नाटक रंगमंच के ऊपर हैं, वो जिस पात्र का रोल कर रहे होते हैं उस रोल में पूरी तरह डूब जाते हैं। दर्शक भी प्रभावित होते हैं, लेकिन सब ये जानते हैं कि ये मात्र केवल एक अभिनय है। राजनीतिक विरोधी एक दूसरे का खुलकर विरोध करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन जनता जानती है कि ये विचारधारा का विरोध है, आपसी दुश्मनी नहीं है। ये केवल विचारधारा का विरोध, आपस में संघर्ष के रूप में दिखाई देता है। आदरणीय भाई और बहनों, परंतु जब सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने वाले सत्य, धर्म, न्याय, त्याग, तितिक्षा, सादगी, सज्जनता, समरसता और तप आदि का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन स्वयं पद, प्रतिष्ठा, साधन, सुविधा भोग, संपत्ति आदि के भागम भाग में लिपटे उलझे पाए जाते हैं, तब यह ढोंग ढकोसला और जनमानस के साथ धोखा ही कहा जाता है। आदरणीय भाई और बहनों, जबकि संसार के रंगमंच पर प्रदर्शन करने वाले, अध्यात्म की शिक्षा देने वाले, जब आध्यात्मिक मूल्यों की बात है तो एक कलाकार की तरह अपने आध्यात्मिक मूल्यों के लिए संसार को अगर त्यागना पड़े तो त्याग देता है। अगर वो आध्यात्मिक मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, सिद्धांतों के लिए पद प्रतिष्ठा और संसार को त्यागना पड़े और वो त्याग देता है, तब समझ में आता है कि ये व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है। ये अपने बोल वचन से नहीं, अपने आचरण से शिक्षा दे रहा है। इसी को आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी ने कहा कि साधारण औजार से 1000 गुना शुद्धि चाहिए सर्जरी के लिए। जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, परंतु भाई और बहनों, जब व्यक्ति इन सारे गुणों के प्रचार प्रसार तो करता है, लच्छेदार भाषण तो देता है, परंतु जब उस व्यक्ति को उसी मार्ग पर चलने की, उसी आदर्शों के मार्ग पर बढ़ने की बारी आती है, जब वो कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, जब वो पद लोलुप हो जाता है, जब वो महत्वाकांक्षी प्रवृत्तियों में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे पाखंड से समाज का सदैव हानि हुआ है, कभी लाभ नहीं हुआ है। इस विषय पर बड़ी गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है।
परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुराण प्रथम भाग विषय, जो विषय है वो विषय का नाम है लोक कल्याण जिज्ञासा प्रकरण, पृष्ठ नंबर 20 पर। कल हमने 19 तक की बात करी थी। बहुत सारे भाइयों और बहनों का फोन आता है, मैसेज आता है कि भाई साहब एक या दो श्लोक के भावार्थ को पढ़िए और उस पर वर्तमान परिस्थितियों में चिंतन देने का प्रयास करिए। बहुत सारे भाइयों और बहनों का सुझाव आता है कि नहीं भाई साहब, ऐसे अगर आप करेंगे तो पूरे चारों खंड के प्रज्ञा पुराण को पूर्ण करने में तो पता नहीं कितने महीने लगेंगे, कि पता नहीं कितने एपिसोड बन जाएंगे। तो आप एक या दो बार में एक अध्याय को खत्म करने का कोशिश करें। परंतु भाई और बहनों, हमारा उद्देश्य यहाँ कथा सुनाना नहीं है। एक महापुरुष कह रहे थे कि अष्टावक्र गीता पढ़िए, महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए। ये सब अगर हम ये समझ करके पढ़ते हैं कि ये पूर्व की घटना है तो यही चूक हो जाती है, चूक गए। फिर अगर हमारे सामने, जैसे कल हमने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य बहुआयामी है, अगर हमारे मन के अंदर ये भाव आ गया कि कोई ऐसा महाभारत हुआ होगा, उसमें अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने दिया था, जिसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, मोक्ष, कर्म योग, राजयोग आदि विषयों पर अर्जुन को उपदेश भगवान कृष्ण ने किया था, इसको पढ़ लेने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत बड़ी चूक हो गई आदरणीय भाई और बहनों। अगर ये विचार हमारे अंदर आया, हम चूक गए। ये केवल एक खाना पूर्ति होके रह गया। परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ साहित्य, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से श्री प्रज्ञा पुराण को रखा हम लोगों के सामने। इसमें अन्य अन्य ऋषियों के पात्रों को पिरोया गया। भाई और बहनों, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जिन ऋषियों के पात्रों को इसमें पिरोया गया, उन ऋषियों के सूक्ष्म संरक्षण और सूक्ष्म निर्देश में परम पूज्य गुरुदेव सारा जीवन चलते रहे। सिर्फ एक दादा गुरुदेव का वो बार बार नाम लेते रहे, परंतु दादा गुरुदेव के साथ जो ऋषियों का समूह है, जो हिमालय वासी हैं, उन सभी के संरक्षण में परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अति दुर्लभ कार्य विषम परिस्थितियों में किया। आज भाइयों बहनों, प्रज्ञा पुराण प्रथम खंड प्रथम अध्याय लोक कल्याण जिज्ञासा के पृष्ठ नंबर 20 पर परम पूज्य गुरुदेव क्या लिखते हैं, वो मन है कि हम आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करें। पृष्ठ नंबर 20 परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ऐसे लोगों को सत्य पात्र माना जाए और उन्हें उस तत्व ज्ञान यानी इंस्ट्रूमेंट की 100% शुद्धता सुनिश्चित किया जाए। तत्व ज्ञान मतलब शुद्धता, 100% शुद्धता सुनिश्चित किया जाए। तत्व ज्ञान को सार संक्षेप में हृदयगम कराया जाए। सुना, कानों से सुना के इतनी नहीं, उनके हृदय के अंदर उतरे ऐसी योजना, ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसे अमृत कहा गया है, जिसकी तुलना सदा पारसमणि और कल्प वृक्ष से होती रही है। आगे भाई और बहनों, आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, वही तत्व ज्ञान मैं तुम्हें बताता हूं। तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञा अधिकतर गायत्री परिजन जानते हैं कि वास्तविक प्रज्ञा क्या है। जो प्रज्ञा ज्ञान का वो स्तर है जो हमें संसार के में हो रहे सारे नाट्य मंच के पात्रों के अभिनय से परिचय कराते। पंच तत्व, पंचभूतों से बना यह शरीर हमें अनुभव में उतर जाए भाई और बहनों कि ये पंच तत्वों से बना हुआ शरीर और हम इससे विलग हैं। इन तत्वों
से बना हुआ ये सारा संसार माया से रचा हुआ है, जिससे हमें विलग होना ही होगा। हम अगर इस जीवन के काल के अंदर रहते हुए, जैसे नारियल, आप लोगों ने देखा होगा नारियल, हरा नारियल, उसको काट के पानी पीते हैं लोग, लेकिन वही जो अंदर का पानी धीरे धीरे जब परिपक्व हो जाता है तो वो सूखे गोले का रूप ले लेता है, और उसी के अंदर वो चारों तरफ जो दीवार बनी होती है अपने आप छोड़ देता है, हल्का सा कट मारते हैं और सूखा गोला बाहर हो जाता है। ऐसे ही पंच तत्वों से रचा हुआ ये सारा संसार जब हमारी अनुभूति में आ जाता है, हम अनुभूति में हो जाता है कि हम इससे अलग हैं, हम निराकार हैं, अविनाशी हैं, हम आनंद के सूत्र हैं। जब ये अनुभव में हमारे आ जाता है तो हम इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग हो जाते हैं, जैसे नारियल के अंदर सूखा गोला। आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती है। जब प्रज्ञा जाग जाती है तो हमारे अंदर का विवेक पूरी तरह जाग जाता है। बुद्धि कुछ भी ग्रहण कर लेती है, ये बुद्धि कुछ भी ले लेगी, आंखों से देखेगी, कानों से सुनेगी, मुंह से बोलेगी, नासिका से सूंघेगी, ये सब बुद्धि ले लेती है। पर बुद्धि और हृदय के बीच में यहाँ शुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र। भाइयों बहनों, ये फिल्टर का काम करता है, ये विवेक का कार्य करता है। क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, वो छांट करके हृदय तक जाने देता है। यहीं पे प्रकृति के 3 गुण भी विशेष रूप से काम करते हैं, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमस की अधिकता के कारण व्यक्ति उतना ही चीज अंदर डाल पाता है, अपने हृदय तक पहुंचा पाता है, जो वो संसार में पूरी तरह लिप्त रहे, भोगों को भोगता रहे। रजोगुणी की स्थिति भी ऐसे ही है, सतोगुणी केवल पुण्य तक, उदार आत्मा तक। लेकिन भगवान कहते हैं हमें तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाएंगे तब हम संसार से ऊपर उठ जाएंगे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं थे। वो कहा करते थे, मैं जो भी कुछ हूं अपने गुरु के हाथ की कठपुतली, बाकी ये संसार हमारे लिए कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है। आदरणीय भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तत्व चिंतन से प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुट जाता है। जिसका विवेक जागृत हो गया, वो पंच भौतिक रचित यह संसार समझने लगता है और अपने आत्मा को पाने के लिए आतुर हो जाता है, अपने आत्म तत्व को जानने के लिए आतुर हो जाता है। प्रज्ञावान आत्मनिर्माण में जुट जाता है। जिसके लिए आत्मनिर्माण कर पाना संभव हो सका है, उसके लिए विश्व निर्माण की भूमिका निभा सकना अति सरल है। भाई और बहनों, बहुत गंभीर बात परम पूज्य गुरुदेव देखिए प्रज्ञा पुराण में लिख रहे हैं। जो व्यक्ति संसार से उठ गया, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार से लिप्त नहीं है, वही व्यक्ति विश्व निर्माण कर सकता है, वही व्यक्ति युग निर्माण कर सकता है, वही व्यक्ति अध्यात्म का शिक्षण अपने चरित्र से कर सकता है। आगे परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ये कार्य कठिन भी लगती है कि कैसे सबको तीनों गुणों से ऊपर पहुंचाया जा सके, कैसे व्यक्ति संसार में रहते हुए संसार से विलग अनुभूति करे, ये बहुत कठिन विषय है, परंतु नामुमकिन नहीं है। अगर हमने 1000 पे प्रयोग किया और हमें 1000 में प्रयोग करने पे 10 लोग मिल गए, 5 लोग मिल गए, तो भी इस संसार का कल्याण निश्चित है। परंतु प्रयोग करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम उस स्थिति में पहुंचा होना चाहिए कि वो संसार में रहते हुए संसार से विलग हो। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भले ही वह बाहर से कठिन दिखती हो, ज्ञान ही कर्म बनता है। कम से कम इस स्तर का चिंतन हो, ज्ञान ही कर्म बनता है, कर्म से ही प्रयोजन पूरे होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा, उस सद्ज्ञान की देवी महाप्रज्ञा है, उसको महाप्रज्ञा कहा जाता है।
जिनकी इन दिनों उपासना, साधना और आराधना का व्यापक उपक्रम बनाना चाहिए। आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सर्वविदित सर्वप्रथम, क्षमा करिएगा, आगे परम पूज्य के गुरुदेव कहते हैं, हे तात, सर्वप्रथम जो दिग्भ्रम है, जो दिग्भ्रमित हैं, सर्वप्रथम जो दिग्भ्रमित हैं को यथार्थ का अवलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन करना। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग भविष्य में या भूत में, जो भी हाल फिलहाल 3-4 वर्षों का जो समय बीता है, इन 3-4 वर्षों में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आदरणीय भाई साहब, आप जो है बहुत, आपकी बातें बहुत चुभती हैं, आप बहुत नेगेटिव चिंतन करते हैं। उनको परम पूज्य गुरुदेव यहाँ जवाब देते हैं, जो दिग्भ्रमित हैं। जब हमने कहा साहब जो भी घटनाक्रम घट रहा है या घटा है, जरा इसका निष्पक्ष रूप से साहसपूर्वक चलिए संवाद के द्वारा इस पर चिंतन करते हैं कि चूक कहां से हुई, युग निर्माण उतार देने वाले समूह के अंदर सड़न कहां से पैदा हो रही है, दुर्गंध कहां से आ रही है। जरा इस पर निष्पक्ष रूप से हम लोग चिंतन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों को मध्य में रख करके चर्चा करने में क्या जाता है। अरे भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव की रात दिन कीर्तन करने वाले, परम पूज्य गुरुदेव की जय जयकार करने वाले, परम पूज्य गुरुदेव के संसाधनों पर अपना अधिपतित्व जमाने वाले, परम पूज्य गुरुदेव के उत्तराधिकारी खुद को घोषित करने वाले, अगर परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों पर बात करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या दिग्भ्रमित नहीं माना जाए? क्या ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कहा जा सकता? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सर्वप्रथम दिग्भ्रमितों को यथार्थ का आलोक दिखाना और सन्मार्ग अपनाने के लिए तर्क और तथ्यों सहित मार्गदर्शन करना है। दूसरा उपाय, इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को, जो तर्क तथ्य प्रमाण के तहत जिनका उत्साह उभरता है कि नहीं सत्य यही है, इस मार्ग पे भले ही कठिन है चलना चाहिए, उसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा उपाय, इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना है। छोटे छोटे सरल कार्यक्रमों में जुटा देना है। हमने क्या कर दिया साहब, माला थमा दी, गायत्री जपा दिया, गृह यज्ञ, गृह जो है ना संस्कार पहुंचाने के लिए अभियान चला दिया, परंतु वो उसी अभियानों में हम कब लिप्त होकर के रह गए हमें पता ही नहीं। आदरणीय बिरेश्वर भाई साहब कहते हैं हम सस्ते पंडे बन गए। छोटे छोटे अभियानों में लगाने का उद्देश्य उस प्रतिभा को निरंतर वहां से विकास करना था, परंतु किया क्या, सस्ते पंडे बन करके रह गए, घरों में यज्ञ संस्कार कराने लगे और उसी को युग निर्माण मान बैठे और जय जयकार करने लगे। और ऐसे जब बहुसंख्यक लोग हो गए तो शातिराना किस्म का दिमाग लगा के, जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म का प्रोपोगंडा करके बैठे हुए हैं, अध्यात्म का दिखावा करके बैठे हैं, अध्यात्म के प्रचार के नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करके उसको अपने जीवन के साथ प्रचारित तरीके से, प्रायोजित तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जन समूह के बारे में। ऐसे लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया और इस समूह को, जो सस्ते पंडे बन गए हैं, जो कर्मकांडों तक सीमित हैं, जो जय जयकार तक ही युग निर्माण मान बैठे हैं, ऐसे लोगों से को अपना समर्थक बनाने का प्रयास किया जाने लगा और ऐसे लोगों को समझाया जाने लगा कि हम परम पूज्य गुरुदेव के प्रतिनिधि हैं साहब, हमारी हर बात तुम्हारे लिए ब्रह्म वाक्य है, हमारा समर्थन मतलब गुरुदेव का समर्थन, हमारा समर्थन का मतलब होता है युग निर्माण योजना का समर्थन, हमारा समर्थन का मतलब होता है कि तुम गुरु द्वारे में आने के
आने की पात्रता तुम्हारे अंदर है। और अगर आपने हमारा समर्थन नहीं किया तो साहब आप युग निर्माण योजना से बाहर हो, आप अमुक हो, आप अमुक हो, आप अमुक हो। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खूब उछाल हुआ है। इस तरीके का एक तिकड़म चला करके योजना को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, ताकि आगे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि दूसरा उपाय इस आधार पर उभरे हुए उत्साह को किसी सरल कार्यक्रम में जुटा देना है, ताकि युग धर्म से परिचित और अभ्यस्त हो सके। इन दो चरणों के उठ जाने पर आगे की प्रगति का आधार मेरी अवतरण प्रक्रिया युग अंतरीय चेतना स्वयं संपन्न करा लेगी। लक्ष्य से ही भटक से गए हैं, स्वार्थ में ही अटक से गए हैं। युग बदल जाएगा ये बता के, पर स्वयं को बदल क्यों ना पाते। है ना, अपना ही तो गीत है। स्वार्थ में ही अटक से गए हैं, कैसे करके हम स्थापित हो जाए। गुण कर्म स्वभाव आदर्श और सिद्धांत पर चलने का साहस नहीं है, लेकिन अपने आप को महापुरुष बनाने के लिए इतनी महत्वाकांक्षा भरी पड़ी है कि उसके लिए जो भी साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़े अपनाओ, लेकिन अपने आप को स्थापित करो, अपने परिवार को स्थापित करो। परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन के सानिध्य में, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के सानिध्य में, परम पूज्य गुरुदेव के सुझाए हुए मार्ग पर चलते हुए ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आज की बात, क्योंकि समय बहुत ज्यादा, अगर हृदय की बात कहने लगूं तो बहुत ज्यादा समय जो है निकलने लगता है। हमारे भोजपुरी में कहावत है आदरणीय भाई और बहनों, ना हरि चले न चले कुदारी, सुंदर भोजन दिए मुरारी। है ना, हमारे गांव के क्षेत्रों में जो रहने वाले निकम्मे लोग हैं, जो सारा दिन चौराहे पे बैठ करके अपना समय काट देते हैं, नेतागिरी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। केंद्र सरकार क्या करने वाली है, विश्व स्तर पे क्या क्या नेता कौन सा डिसीजन लेने वाला है, स्टेट लेवल पे कौन सा नेता क्या किस तरीके से चुनाव किस पार्टी से लड़ने वाला, सारी चर्चा वहां चौराहे पे होती है। और इस ढंग से होगा कि कोई बाहर का गया हुआ व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है कि यार इन लोगों को राजनीतिक समझ बहुत बेहतर है, पर उनके 40 बीघा 20 बीघा 10 बीघा 5 बीघा जमीन में कभी वो उतर करके देखने को तैयार नहीं होते हैं कि हमारे खेत में बोया क्या जा रहा है और उग क्या रहा है और पैदा क्या हो रहा है। ऐसे निकम्मे हमारे यहाँ कहते हैं, ना हर चले न चले कुदारी, सुंदर भोजन दिए मुरारी। आदरणीय भाई और बहनों, धर्म क्षेत्र में भी ऐसे ही धर्म माफिया घुसा दी, जो धर्म का पोषण उतना नहीं कर पा रहे हैं, धर्म का पोषण कर ही नहीं सकते। ये धर्म की हानि ही कर रहे हैं, क्योंकि इनके बोल वचन में तो अच्छी बातें हैं, परंतु इनका निकृष्ट चरित्र समाज चरित्र से बदलेगा, बोल वचन से नहीं बदलेगा। भाई और बहनों, समाज चरित्र से बदलेगा। परम पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य आप लोगों को बोलकर आज की क्लास समाप्त करूंगा। केवल अपना पेट, अपनी बीबी, अपने बच्चे ही दिखाई पड़ते हैं। आपके भीतर से जब गायत्री माता उदय होंगी तो आपको चमत्कार करके रख देंगी, आपके विचारों में परिवर्तन कर देंगी, आपको सारा परिवार समाज देश दिखलाई पड़ेगा, आप देवता बनते चले जाएंगे। गायत्री माता हंस पर बैठकर कमंडल लेकर नहीं आती हैं, वह केवल करुणा के रूप में, दया के रूप में आपके अंदर आएंगी। यही उसका स्वरूप है जो आपको देवता बनाकर जाएंगी। भाई और बहनों, हाथ जोड़ के हृदय से आज की कक्षा में एक अंतिम लाइन बोलना चाहूंगा। चारों तरफ अंधेरा था,
बेटा आया, सारा काम संभाल लिया, अंधेरा छट गया। मेरा बेटा, मेरी पोती, मेरा पोता, मेरा रक्त संबंध, मेरे ही रक्त संबंध में काबिलियत है, मेरे ही रक्त संबंध में देवत्व है। ये विचार करने वाले और ये विचार फैलाने वालों की पहचान करिए कि परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं। केवल अपना पेट, अपनी बीबी, अपने बच्चे ही दिखलाई पड़ते हैं अगर, तो माँ गायत्री का अवतरण आपके अंदर आत्मवत सर्वभूतेषु, सारा संसार मेरा परिवार है, ये प्रवृत्ति पैदा कर देगी। और वो प्रवृत्ति कहाँ से पैदा हो जाएगी? जब तत्व चिंतन, परम पूज्य गुरुदेव 20 नंबर पृष्ठ पे क्या लिख रहे हैं? तत्व ज्ञान के सार संक्षेप अगर हमारे हृदय में उतरेगा, जिसको अमृत कहा गया है, जिसको पारिस्मृति कहा गया है, तब आत्मवत सर्वभूतेषु, तब हम ऐसा जब महसूस करने लगेंगे, ऐसा जब हमारी मनोभूमि बन जाएगी, सारा संसार में तो मैं हूं और सारा संसार ही मुझ में है। जब ये मना स्थिति बन जाएगी, जब संसार में रहते हुए संसार से हम विलग हो जाएंगे, आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी के कहे अनुसार कि जब हम परम पूज्य गुरुदेव के ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे जो 100% शुद्धता की गारंटी देते हों, तब जाकर के जब हमारे हाथ में नेतृत्व आएगा, तब हम युग निर्माण के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। इन्हीं के साथ आज की बात समाप्त। कल की कक्षा अगले श्लोक के साथ। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम।